हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन। इससे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना समय गवाए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले हम साइंस के क्वेश्चंस को करेंगे, इसके बाद हम रीजनिंग के क्वेश्चन। ये वीडियो हमारी 2 पार्ट्स में होगी। फर्स्ट पार्ट में हम 1 to 50 क्वेश्चंस एंड सेकंड पार्ट में हम 51 to 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है, आई धारा वहन करने वाली एक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि परिनालिका से प्रभावित होने वाली धारा को आधा कर दिया जाए तो इस परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है हमारा B बराबर म्यू एन आई। अगर हम I को आधा कर देंगे तो B भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा। तो राइट ऑप्शन होगा C, B/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रक्रम सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि गर्म दिन के दौरान ठंडे गिलास के बाह्य पृष्ठ पर पानी की बूंदें कैसे बनती हैं। तो बाष्पन यानी कि इवेल्यूशन। तो बाष्पन हमारी वह क्रिया होती है जिसमें हम पानी को जब हीट देते हैं तो वह हमारे अपरूप में चेंज हो जाता है। सेकंड इसमें हमें दिया गया है हिमीकरण। हिमीकरण यानी फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हमारी वही क्रिया होती है जिसमें हम पानी को किसी ठोस में यानी कि बर्फ के फॉर्म में चेंज करते हैं, उसे हम हिमीनीकरण कहते हैं। संघनन हमारी वह क्रिया होती है जब हमारे जो जल वाष्प होता है वो वायु के संपर्क में आकर ठंडा हो जाता है तो वह छोटी छोटी बूंदे बना देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संघनन। ऐसी उत्पादन हमारी वह क्रिया होती है जिसमें हम किसी ठोस को डायरेक्ट लिक्विड में ना चेंज करके वाष्प रूप में चेंज कर देते हैं, यानी गैस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो उसे हम उत्पादन कहते हैं, यानी कि ठोस से गैस में चेंज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक डैम का क्या अर्थ है। तो चेक डैम हमारा वह होता है जो कि हमारी सिंचाई के लिए, हमारी कृषि उर्सी के लिए होता है, यानी छोटी चीजें, छोटा डैम। तो बाढ़ग्रस्त अवनालिकाओं में मृदा या कंक्रीट की संरचना। राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा माता से एक एक्स गुणसूत्र और पिता से वाई गुणसूत्र लेकर जन्म लेता है। कौन सा कथन इस गुणसूत्र संयोजन के परिणाम का सटीक वर्णन करता है। तो टोटल हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र, जिसमें से एक गुणसूत्र हमारा मेल्स में अलग होता है जो कि हमारा लिंग निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की। अगर हमारा XX गुणसूत्र है तो हमारा लड़की होगी, अगर हमारा वाई गुणसूत्र है तो हमारा लड़का होगा, जो कि हमारे मेल्स पर डिपेंड करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण लड़का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के निम्नलिखित में से किस भाग से गुजरने वाली किरण अभिलिचित निकलती है। ऑप्शन ए फोकस और केंद्र के बीच, ऑप्शन बी मुख्य फोकस, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र, ऑप्शन डी प्रकाशित केंद्र। तो राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रियाशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सी धातु शीर्ष पर है। तो राइट ऑप्शन होगा बी, सोडियम। एक हमारी इसकी ट्रिक होती है, केदारनाथ का आलू जरा फीके से पकाता है। केदार यानी के, नाथ यानी NA, का आलू यानी AL, फीके यानी FE, से यानी S, पकाता यानी P। ऐसी हमारा पूरा होगा। ओके, तो राइट ऑप्शन होगा बी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लैंगिक प्रजनन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो राइट ऑप्शन होगा बी, आनुवंशिक विविधता वाले बीज पैदा करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः कैसी ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए कोई ज्वाला नहीं, ऑप्शन बी स्वच्छ नीली ज्वाला,
ऑप्शन सी चमक के साथ श्वेत ज्वाला, ऑप्शन डी काले धूम के साथ पीली ज्वाला। तो राइट ऑप्शन होगा डी, काले धूम के साथ पीली ज्वाला। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे वो होते हैं जिनमें हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है, और असंतृप्त हमारे वो होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आरेख में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के निकट खींचे जाने का क्या तात्पर्य है? राइट ऑप्शन होगा ए, उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, पदार्थ अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये हमारा राइट है। ऑप्शन बी, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एक अनुकरणीय परिवर्तन है, तो ये हमारा गलत है। राइट ऑप्शन होगा सी, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कारण कथन के संबंध में कृपया सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन हमें दिया गया है, कॉन्फ्रेंस हॉल की छतें बकेट बनाई जाती हैं, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट कारण दिया गया है, बकेट छतें हॉल में ध्वनि को समान रूप से प्रसारित करने में सहायता करती हैं, तो ये हमारा सही है। तो राइट ऑप्शन होगा बी, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो नीली अप्रकाशित लौ क्या दर्शाती है? तो राइट ऑप्शन होगा डी, उच्च तापमान के साथ पूर्ण दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर सकते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा बी, कुछ निश्चित वृत्तीय पथ जिन्हें वृत्तित कक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति किसी गर्म वस्तु को छूता है तो पेशियों की अनुक्रिया में देरी होती है। तंत्रिका ऊतक का कौन सा भाग सीधे तौर पर तंत्रिका आवेग को पेशियों तक पहुंचाने और त्वरित गति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है? राइट ऑप्शन होगा ए, तंत्री कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1974 में गढ़वाल हिमालय में हुए चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन होगा डी, समुदाय के नेतृत्व में वृक्षों के संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो ये हमारा सही है। ऑप्शन बी, कार्य सभी बलों के लिए पथ स्वतंत्र राशि है, तो ये हमारा रॉन्ग है। राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के किस गुणधर्म के कारण वह स्वयं और अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाकर बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है? तो राइट ऑप्शन होगा बी, श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव्यमान और जड़त्व के बीच संबंध का सही तरीके से वर्णन करता है? तो राइट ऑप्शन होगा डी, द्रव्यमान जड़त्व के अनुक्रमणानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गिरोह की त्रिज्या समान है, गिरह ए का द्रव्यमान गिरह बी की द्रव्यमान का दोगुना है, गिरह ए पर गुरुत्वीय त्वरण और गिरह बी पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा सी, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां ऑप्शन ए वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें अभिसरित होती हैं, तो हमारा ये गलत है। ऑप्शन बी, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद अभिसरित होती हैं, तो राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में होने वाला कौन सा परिवर्तन निषेचन के होने का संकेत देता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजांड का परिपक्व होकर बीज में बदलना और अंडाशय का फल में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का वेग समय ग्राफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। t बराबर 0 से t बराबर 3 घंटे तक ग्राफ और समय अक्ष के बीच परिवर्त क्षेत्र क्या निरूपित करेगा? तो हमारा वेग समय ग्राफ का सिद्धांत होता है समय b माइनस टी ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। यानी कि अगर हम कार का वेग माने तो हमें दिया गया 40, समय अंतराल की बात करें तो हमारा आएगा 3 घंटे, क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 40 गुणा 3 तो बराबर 120 किलोमीटर। इससे हमें पता चलता है कि यह क्षेत्रफल
कार द्वारा 3 घंटे में तय किए गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो राइट ऑप्शन होगा वी, 3 घंटे में कार का विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में किरणकुंचन गतियों की क्या भूमिका है? तो राइट ऑप्शन होगा वी, भोजन को पाचन पथ में आगे की ओर धकेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 2 कथनों को देखिए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए है ब्लीचिंग पाउडर सूखे भुजे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो हम देखते हैं भुजे चूने का हमारा फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। जब हम इसकी क्रिया करेंगे तो हमारा बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। तो राइट ऑप्शन होगा सी, कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के कोशिका द्रव के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। तो राइट ऑप्शन होगा डी, पादप कोशिका में कोशिका द्रव कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है। अब हम करने जा रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें मुझे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ABCDNO और P एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी कि हमारे 7 मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। B और O के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये मेरा क्या है, बायां, और ये दायां। ठीक है, अगर मैं B को यहाँ मान लूं तो O मेरा कहाँ आएगा, यहाँ। कितने व्यक्ति, 1 2 3 4 5। ओके, DO के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, O के बाईं ओर पड़ोस में। ओके, नेक्स्ट बोला गया है D और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, D और N के बीच। तो N हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर। C P के बाईं ओर, C P के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन A के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, और A के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। यानी कि हमारे 3 मेंबर्स रह गए। तो हम कहाँ P को हम यहाँ पर, C यहाँ और A यहाँ। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो बाएं छोर से यानी 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, C। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन का दिया गया है। तो इसमें बोला है, अगर हम हैशटैग का मतलब देखें तो क्वेश्चन में बोला है A B का भाई है, यानी E R का भाई है, E R का भाई है। तो E क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। अगर अब हम B और E का देखें यानी गुणा, तो हमारा बोला गया क्वेश्चन में B E की पत्नी है। B कौन है, E की पत्नी, यानी माइनस। अब अगर हम देखें प्लस वाला, तो प्लस वाले में हमें बोला गया है O B की बहन है, O B की बहन है, बहन है यानी माइनस। अब अगर हम देखें @ वाला, तो हमारा क्वेश्चन में बोला गया है L O का पिता है, L O का पिता यानी प्लस। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है L का R से क्या संबंध है। तो हम देखते हैं, तो E कौन है, इसका भाई, और ये भाई की कौन है, पत्नी, यानी ये पत्नी कौन है, पिता। तो राइट ऑप्शन होगा ए, भाई की पत्नी का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग अंक है और ठीक बाद एक सम अंक है। नोट दिया है एक भी एक पूर्ण वर्ग है। तो राइट ऑप्शन होगा वी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को निम्नलिखित में से किस अक्षर संख्या समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अगर हम देखें 14 से अगर हम 23 जाएंगे तो प्लस
9। ऐसे अगर हम 23 से 32 जाएंगे तो प्लस 9, 32 से 41 जाएंगे तो प्लस 9। ऐसे अगर हम नेक्स्ट देखें तो 41 से प्लस 9 के तो हमारा क्या आएगा 50 यानी 50। तो हम देखते हैं इसमें 50 वाले हमारे दो ऑप्शन है जिसमें कि हमारा बाई बाई फर्स्ट है, तो हम सेकंड लेटर चेक करते हैं। एस मेरा आता है 19 पर, क्यू मेरा आता है 17 पर, ओ हमारा आता है 15 पर, एम हमारा आता है 13 पर। तो हम देख सकते हैं 19 से 17 जाएंगे तो -2, 17 से 15 जाएंगे तो -2, 15 से 13 जाएंगे तो ऐसे ही -2। तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम 13 में -2 करें तो हमारा आएगा 11, 11 पे हमारा आता है के। तो राइट ऑप्शन होगा ए, बाई के एफ 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अक्षर ए और बाई के बीच कितने व्यंजन हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा वी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 निश्चित तरीके से एक समान है। इस प्रकार के एक ग्रुप बनाते हुए कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो एम मेरा आता है 13 पर, एस हमारा आता है 19 पर, जेड हमारा आता है 26 पर। ऐसे अगर हम देखें 13 से अगर हम 19 जाएंगे तो हमारा आएगा +6, 19 से अगर हम 26 जाएंगे तो +7। अब हम नेक्स्ट देखते हैं करके, ई हमारा आता है 5 पर, के 11 पर, पी हमारा आता है 16 पर। अगर हम 5 से 11 जाएंगे तो +6, 11 से अगर हम 16 जाएंगे तो +5। ये दोनों मेरे अलग अलग हैं तो हम नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। क्यू हमारा आता है 17 पर, डब्लू 23 पर, बी 2 पर। अगर हम देखें 17 से 23 जाएंगे तो +6, अगर हम 23 से 2 जाएंगे तो +5। तो यही मेरा अलग है, तो राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न दो संख्या को परस्पर बदला जाना चाहिए। ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है तो हम ऑप्शन डी से चेक करते हैं, 4 और 3 को चेंज करना है। तो 9 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5 प्लस 2 गुणा 3 की जगह हमें क्या रखना है 4 गुणा 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस यहाँ पर हमें क्या रखना है 3 गुणा 7 माइनस 15। तो हम देखते हैं 5 प्लस, अगर हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 4 दूनी 8 पंजे 40। तो 40 को अगर हम डिवाइड करें 6 से तो ये हमारा किस चीज में आएगा पॉइंट में, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं सी, 9 और 5 को चेंज करके। अगर हम देखें 45 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इंटू 7 माइनस 15। तो 5 से हम डिवाइड करें तो हमारा आएगा 9 प्लस 2 3 6, 6 नेम 54 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से हमारा आसानी से डिवाइड हो जाएगा प्लस 7 चौक 28 माइनस 15। तो ये मेरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9 प्लस इसको मैं इससे डिवाइड करूँ तो यहाँ आएगा 9, 28 में से मेरा 15 जाएगा तो मेरा बचेगा 13। तो ये सब मेरे जोड़कर आएंगे 31 और मुझे 31 ही चाहिए था, तो राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो हमारे यहाँ क्या आना चाहिए? तो इसमें हम देखें कितने का गैप है हमारा 10 का, ऐसी नेक्स्ट 10 का गैप, नेक्स्ट हमारा कितने का है 10 का। अगर हम नेक्स्ट देंगे तो हमारा 10 का गैप यानी क्या आएगा यहाँ पर हमारा 143। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कथन दिया गया है सभी डस्टर बाई पर हैं, तो सभी डस्टर क्या है हमारे बाई पर, सभी बाई पर बाल्टी हैं, तो सभी बाई पर हमारे क्या है बाल्टी। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है कोई भी बाल्टी डस्टर नहीं है,
तो हमारी कुछ डस्टर तो है बाल्टी, तो पहला हमारे क्या हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कुछ बाल्टी डस्टर है, तो कुछ बाल्टी डस्टर है, तो सेकंड हमारा क्या है राइट। तो राइट ऑप्शन होगा डी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञा अपनी कक्षा में नीचे से 18वें स्थान पर है और शीर्ष से 14वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? यानी कि हमें शीर्ष से 14वें स्थान पर और नीचे से 18वें स्थान पर। तो हमारा इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर सिर्फ एक व्यक्ति की बात करे क्वेश्चन, तब टोटल बराबर राइट से प्लस लेफ्ट से -1, यानी राइट से कौन से स्थान पर है वो 14 प्लस 18 -1, तो टोटल में आएगा 31। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है NESW। तो दक्षिण की दिशा में 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, दक्षिण यानी कि साउथ 9 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। करके बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल हो रहे हैं तो उन्हें हम कैंसिल करते हैं। तो 11 से 11 कैंसिल, 10 में से 7 का हमारा कितना बचा 3, यानी 3 किलोमीटर। अगर हमें रिटर्न वहीं जाना होता है तो हम क्या लेते हैं छोटे वाले की डायरेक्शन। तो हमारा छोटा वाला कौन सा है ईस्ट, यानी कि पूर्व। अगर उसी पॉइंट पर रुकना है तो हम बड़े वाले की लेते हैं। तो ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ABCDEF और G एक गोल मेज की परिधि केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C D के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। C हमारा D के दाएं, तो D हमारा कहाँ है C, ये 1 2। B और C के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। B और C के बीच एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति यानी मेरा कहाँ जाएगा यहाँ पर। G और B का निकटतम पड़ोसी F है। G और B का निकटतम पड़ोसी कौन है F। तो हमारा कुछ ऐसे होना चाहिए। तो B हमारा ये है, तो F और G। नेक्स्ट वो लगा है A G के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। G के बाएं यानी 1 2 3, तो A मेरा कहाँ बैठा है यहाँ पर। क्वेश्चन में मेरा कौन रह गया E। तो क्वेश्चन में बोला गया B के बाएं से गिनने पर E और B के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम E के बाएं गिने यानी ऐसे, तो 1 2, तो राइट ऑप्शन होगा मेरा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है, तो हम देखते हैं 3 से अगर हम 6 की गुणा करें तो हमारा क्या आएगा 18। 5 से अगर हम 8 की गुणा करें तो हमारा कितना आएगा 40। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं 4 पंजे 20, बट तो हमारा यहाँ क्या है 23, तो हमारा रॉन्ग है। 2 सत्ते 14, तो हमारा कितना है 14, तो ये मेरा करेक्ट है। 9 अट्ठे 72, यहाँ पर कितना है 64, तो ये मेरा रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन होगा V। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है और पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर हम देखें 19 से 15 जाएंगे तो -4, 15 से 11 जाएंगे तो -4, 11 से 7 जाएंगे तो -4, ऐसे 7 में से हमारे -4 करेंगे तो हमारे क्या आएगा 3, 3 में हमारे क्या आता है ठीक 3। अगर हमारे 3 वाले 2 ऑप्शन है जिसमें पहले नंबर E है, तो हम क्या करते हैं लास्ट वाला वर्ड चेक करते हैं। तो G मेरा आता है 7 पर, F 6 पर, E 5 पर, D 4 पर, यानी नेक्स्ट पर हमें 3 वाला चाहिए। 3 पे मेरा क्या आता है C।
तो राइट ऑप्शन होगा वी, EFC3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत अपनी कक्षा में ऊपर से 34वें और नीचे से 25वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो मान लेते हैं ये हमारा टॉप है, ये हमारा बॉटम है, यानी नीचा। तो पूछा है ऊपर से टॉप से 34वें पे, मान लेते हैं ये हमारा 34, ठीक है, नीचे से 25वें। तो इसका मेरा एक फॉर्मूला होता है, टोटल बराबर राइट से प्लस लेफ्ट से माइनस 1। अगर क्वेश्चन में मेरे ओनली 1% की बात हो रही है तब इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं। तो राइट से 34 प्लस 25 माइनस 1, तो हम देखें ये 9 और 5 माइनस 1, तो ये मेरे सॉल्व करके आएगा 58। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया है सभी घोड़े चींटियां हैं। सभी घोड़े क्या है हमारी? चींटियां। कुछ घोड़े गधे हैं, तो कुछ घोड़े गधे हैं। मान लेते हैं कुछ घोड़े गधे हैं। कोई गधा सांड नहीं है, तो कोई भी गधा हमारा क्या नहीं है? सांड। तो हमें कथन दिया गया है, तो हमें निष्कर्ष दिए गए हैं कुछ चींटियां गधे हैं, तो कुछ चींटियां गधे भी होंगे, तो हमारा ये सही है। सेकंड दिया गया हमें कोई सांड गधा नहीं है, तो कोई भी सांड हमारा गधा नहीं है, तो ये हमारा सही है। तो राइट ऑप्शन होगा डी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान टॉमिस बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व दिशा की ओर 26 किलोमीटर ड्राइव करता है। पूर्व दिशा यानी ईस्ट में। फिर वह दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 34 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 39 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु पी पर रुक जाते हैं। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा? यानी कि हम देखते हैं अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल हो रहा है तो हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे क्या होगा यहाँ पर 34 से 34 कैंसिल। अगर 39 में से हमारे 18 जाएंगे तो हमारा बचेगा 21, तो 21 किलोमीटर। वापस हमें उसी डायरेक्शन में जाना है तो हम क्या लेते हैं? छोटे वाले की डायरेक्शन। छोटे वाला क्या है हमारा? दक्षिण। तो राइट आंसर होगा सी, 21 किलोमीटर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सीरीज दी गई है और बोला है यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्या में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा? तो पहले अंक में अगर हम 2 जोड़ें तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा? 6, 7 में 2 जोड़ें 9, 3 में 2 5, यहाँ पर 8, ऐसे नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 7। फिर वो लगाए दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य, तो दूसरा अंक हमारा क्या है? 3, यानी ये हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? 2। तो अगर हम देखें 4 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा नहीं होगा। ऐसे ही 2 से अगर हम 5 को डिवाइड करें तो ये भी नहीं होगा। 5 से 8 को करेंगे तो ये भी नहीं होगा। 3 से अगर हम 7 को करेंगे ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगर हम 42 से 48 जाएंगे तो +6, 48 से 57 जाएंगे तो +9, 57 +12। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हम इसमें जोड़ेंगे +15। नेक्स्ट अगर हम देखें तो +18। अगर हम 18 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 102। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ZCIS का संबंध WAMU से है, उसी तर्क से TINB का संबंध QGRX से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए ODLK का संबंध ज्ञात कीजिए।
तो हम देख सकते हैं जेड हमारा आता है 26 पर, डब्लू हमारा आता है 23 पर। अगर हम 26 से 23 जाएंगे तो -3। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, टी हमारा आता है 20 पर, क्यू हमारा आता है 17 पर। अगर हम 20 से 17 जाएंगे तो -3। ऐसी ओ हमारा आता है 15 पर। अगर ओ में हम -3 करें तो हमारा आएगा 12। 12 पर हमारा क्या आता है एल, तो राइट ऑप्शन होगा ए, यानी एल बी पी एम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का अर्थ भाग है तो ए का अर्थ हमारा क्या है भाग यानी डिवाइड। बी का अर्थ गुणा है तो बी का अर्थ हमारा गुणा है। सी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ हमारा क्या है प्लस। डी का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7 प्लस 9 अट्ठे 72 -5। तो ये मेरे सॉल्व करके आएगा 74। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है और इसका संबंध पूछा गया है। तो एफ मेरा आता है 6 पर, ए हमारा आता है 1 पर। अगर हम 6 से 1 पर जाएंगे तो हमारा क्या होगा -5। ऐसे हम देखते हैं एच हमारा आता है 8 पर, सी हमारा आता है 3 पर। अगर हम 8 से 3 जाएंगे तो -5। ऐसी बी हमारा आता है 22 पर। अगर हम 22 में से 5 माइनस करें तो हमारा आएगा 17। 17 पर हमारा क्या आता है क्यू वाले, लेकिन हमारे 2 ऑप्शन है तो हम नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। एस हमारा आता है 19 पर, डब्ल्यू हमारा आता है 23 पर। अगर हम 19 से 23 जाएंगे तो हमारा होगा +4। ऐसी एम हमारा आता है 13 पर, क्यू हमारा आता है 17 पर। 13 से 17 जाएंगे तो +4। अगर हम एम हमारा आता है 13 पर, 13 में अगर हम +4 करें तो हमारा आएगा 17, और 17 पर अगेन मेरा क्या आता है क्यू। तो हमारा ये होगा क्यू वी एच। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू और आर उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एम के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये हमारा क्या है बायां, ये हमारा दाएं। बाईं ओर कितने 3 व्यक्ति, 1 2 3। एम एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि एन कहाँ जाएगा यहाँ, 1 2 3 तीसरे स्थान पर। क्यू आर के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो हम यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं क्यू 1 2 3 आर के बाईं ओर। नेक्स्ट बोला गया है पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि पी ना ही हमारा यहाँ आ सकता है और ना ही यहाँ आ सकता है। तो अगर हम आर को यहाँ लिख दें तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन है क्यू। नेक्स्ट हमसे बोला गया है पी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी यहाँ पर भी नहीं आता, ठीक है, यहाँ भी नहीं आएगा, तो हम पी को भी ऐसे ले देते हैं। नेक्स्ट बोला गया है एल पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एल पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी एक साथ हमें 3 चाहिए। अगर हम देखें तो 3 एक साथ हमारे नहीं आ रहे हैं, तो आर को हम क्या करेंगे यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे 3 लोगों की जगह आ गई, यानी पी एक ये और एल ये। अब क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है एम के दाईं ओर ठीक पड़ोस में कौन बैठा है, तो अब हमारा कौन रह गया ओ, तो ठीक पड़ोस में कौन बैठा है ओ मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सबसे अलग पैटर्न का निकालना है इसमें आंसर। तो एल मेरा आता है 12 पर, ओ 15 पर, आर 17 पर, सॉरी 18 पर। तो हम देखिए 12 से 15 जाएंगे तो +3, 15 से 18 जाएंगे तो +3। ऐसे हम नेक्स्ट चेक करते हैं। क्यू हमारा आता है 17 पर, टी 20 पर, एक्स 24 पर। अगर हम 17 से 20 जाएंगे तो +3, 20 से 24 जाएंगे तो +4। तो ये दोनों मेरे अलग अलग, तो हम नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू हमारा आता है 23 पर, जेड हमारा आता है
26 पर। डी हमारा आता है 4 पर। अगर 23 से हम 26 जाएंगे तो +3, और 26 से हम 4 जाएंगे तो +4। तो मुझे पता चलता है ये वाला मेरा अलग है, तो राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में स्टोम्स शेक ट्रीज को फो ईच वी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और हाइड फ्रॉम स्टोन्स को VAUR QH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में स्टोन्स को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो हम देखते हैं दोनों में हमारा कॉमन क्या है, स्टोम्स। स्टोम्स के आगे अगर हम देखें रिलेशन के अकॉर्डिंग तो हमारा कॉमन आएगा BA, तो राइट ऑप्शन होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A का अर्थ डिवाइड है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ प्लस है और D का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान क्वेश्चन वाचक स्थान पर क्या आएगा? तो राइट ऑप्शन होगा डी 353। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91, 92, 94, 98, 106, तो क्वेश्चन वाचक स्थान पर क्या आएगा? अगर हम 91 से जाएं 92 तो +1, 92 से 94 जाएं तो +2, 98 से अगर हम 94 से 98 जाएं तो +4, 98 से हम 6 जाएं तो +8, यानी कि दोगुना हो रहा है। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, तो 8 का दोगुना कितना होगा हमारा 16। तो 16 को इसमें हम जोड़ेंगे तो 6 6 12, हासिल 1 2 और 122, राइट ऑप्शन होगा मेरा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या है? तो राइट ऑप्शन होगा V 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में सिप्स क्रॉस सीज को QNED JY के रूप में और स्पोर्ट्स द सिप्स को JY इज TK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में सिप्स को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो दोनों में अगर हम देखें तो हमारा कॉमन है JY, तो राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें HLNB का पैटर्न ज्ञात करना है इसके अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं ऑप्शन में सबसे पहले हमारे सभी बाई है, उसके बाद C के 2 ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं लास्ट से चेक करते हैं। तो M हमारा कितने पता है 13 पर, D हमारा आता है 4 पर। अगर हम 13 से 4 जाएंगे तो हमारा क्या होगा 4, तो ये है हमारा, और 26 में से 13 जाएगा तो हमारा बचेगा 13, 13 और 4 17, यानी +17। नेक्स्ट हम देखते हैं C हमारा आता है 3 पर, T हमारा आता है 20 पर। अगर हम 3 से 20 जाएंगे तो +17। ऐसे B हमारा आता है 2 पर, अगर 2 में हम +17 करें तो हमारा आएगा 19, और 19 पर हमारा आता है S। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि S वाले मेरे 2 ऑप्शन है, तो बाई मेरा आता है 25 पर, P मेरा आता है 16 पर। अगर हम 25 से 16 जाएंगे तो हमारा क्या होगा +17। ऐसे नेक्स्ट हम देते हैं O हमारा आता है 15 पर, F हमारा आता है 6 पर। अगर 26 में से हमारे 15 जाएंगे तो हमारा बचेगा 11, 11 6 17, यानी +17। ऐसे हम देखते हैं N हमारा आता है 14, 14 में अगर हम 17 ऐड करें तो हमारा आएगा 31, यानी 26 + 5 31, तो 5वें स्थान पर हमारा क्या आता है E, तो राइट ऑप्शन होगा A बाई CES। तो रीजनिंग के हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मैथ और करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे या अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। थैंक यू।